हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हुए चेंजेस के बारे में। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं, आपके राइट हैंड साइड पर जो स्क्रीन है, ये जहाँ पर क्लास 11th इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में बात हो रही है। इसमें ये बताया गया है कि 2020-21 यानी ड्यूरिंग द ईयर 2021 कोविड-19 के कारण आपके सिलेबस में 30% सिलेबस का रिडक्शन किया गया है। तो 30% जो सिलेबस का रिडक्शन किया गया है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, जो कि आपको इस साल नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ज़रा ये अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपको जो नाम दिख रहा है, ये आपके इकोनॉमिक्स का जो पूरा पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, जो कि 50 मार्क्स का होता है, क्योंकि पूरा जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है 100 मार्क्स का, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी। तो अभी पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट ए के बारे में, यानी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के बारे में। तो अपने लेफ़्ट स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीन रोटेट हो रही है, ये आपको यहाँ से पता चलेगा इस स्क्रीन से कि एक्चुअल सिलेबस इसका क्या है। तो आप स्क्रीन पर अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट स्क्रीन पर आपको यहाँ दिख रहा है कि इसका ओरिजिनल जो सिलेबस है, तो इसमें ये 9 चैप्टर्स आपके सामने दे रखे हैं, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9। ये एक्चुअल सिलेबस था पूरा। अगर ये कोविड-19 के कारण सिलेबस कम ना होता तो ये पूरे 9 चैप्टर्स सारे ही क्लास 11th के बच्चों को, जिन्होंने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया है, ऑप्शन लिया है, तो वो सारे ही बच्चों को ये 9 चैप्टर्स पढ़ने होते। लेकिन अब इसमें से आपको ये समझना है कि ये जो चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें ज़रा ध्यान दें अपने राइट साइड की स्क्रीन पर, तो टॉपिक्स रिड्यूस्ड में ये नाम है। पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में से 2 चैप्टर निकाल दिए गए हैं, एक है कोरिलेशन और एक है इंडेक्स नंबर। यहाँ खाली इंडेक्स लिखा हुआ है, यह इंडेक्स नंबर है ये पूरा। तो आप ज़रा अपने सिलेबस में ध्यान दें, तो आपका जो ओरिजिनल सिलेबस है उसमें से आपको दो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं? उसमें से एक तो ये है कोरिलेशन का और दूसरा ये यहाँ पर है इंडेक्स नंबर का। तो ये चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो आपके ओरिजिनल सिलेबस में था, ये चैप्टर नंबर 7 और 8, ये दोनों ही चैप्टर अब आपको इस साल सिलेबस में नहीं पढ़ने हैं और बाकी के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसके बारे में यहाँ पर राइट हैंड साइड स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि 70% जो सिलेबस है उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो इसमें से आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ें आपको 70% सिलेबस में पढ़नी है, जिसके बारे में यहाँ डिटेल बताई गई है। आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक में देखेंगे इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, ये सब यहाँ पर आएगा। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जो कि यहाँ से और यहाँ से आता है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से आएगा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यहाँ से आएगा। फिर स्टैटिस्टिकल टूल होगा जिसमें सेंट्रल टेंडेंसी आएगी, सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर आपका यहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 50 मार्क्स में आएंगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर के पार्ट बी की, यानी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो अब आप लोग ज़रा यहाँ ध्यान दें, अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के पेपर की पार्ट 2 की। ये जो इकोनॉमिक्स का पेपर है क्लास 11th का, इसके हम लोग पार्ट बी कह सकते हैं या पार्ट 2 कह सकते हैं। इस पार्ट का नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक्स का होता है, वो भी 50 मार्क्स का यानी 50 मार्क्स का आता है, और जो सेकेंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी 50 मार्क्स का यानी कि 50 मार्क्स का आता है। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या चेंज हुआ है वो आपको यहाँ राइट हैंड साइड की स्क्रीन पे बताया गया है। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो आप अपने मोबाइल की लेफ़्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ स्क्रीन रोटेट हो रही है, यहाँ पे पता चलेगा आपको एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो ये है आपके सामने सारे का सिलेबस के चैप्टर्स कंटेंट्स में दे रखे हैं। अब इसमें से जो जो चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने राइट हैंड साइड की स्क्रीन में देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से ये पार्ट्स की बात हो रही है जिनको रिड्यूस किया गया है। एक है यूनिट 7 में करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर बात हो रही है। तो उसमें अल्टरनेटिव फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हुई है, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड हेल्थ। ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये जब आप इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखेंगे
तो आपको एक एक करके इसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो यूनिट का नाम है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा का पूरा इस यूनिट की बात हो रही है, यूनिट 3 की बात हो रही है। यहाँ पर आपके सामने ये जो यूनिट 3 दे रखी है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं उस पर समझना है। एक तो अल्टरनेटिव, ये इन्होंने बोला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, अल्टरनेटिव फार्मिंग में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात हो रही है ये चैप्टर का टॉपिक है। ये पूरा चैप्टर नहीं आपको रिड्यूस किया गया है, रूरल डेवलपमेंट पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, बल्कि रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में से सिर्फ ये लास्ट वाला टॉपिक जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये रिड्यूस किया गया है। और दूसरा टॉपिक जो यहाँ पर बताया गया है वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, कि इंडिया में जो एजुकेशन सेक्टर पे जो ग्रोथ हो रही है उसके बारे में। तो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन और एजुकेशन सेक्टर यहाँ पर मिलेगा आपको चैप्टर 5 में। यहाँ पर ध्यान से देखें तो एजुकेशन सेक्टर इंडिया आपको यहाँ पर चैप्टर 5 में मिल जाएगा। और लास्ट जो टॉपिक है जो रिड्यूस हुआ है तीसरा, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड हेल्थ। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ज़रा देखेंगे अपने लेफ्ट साइड पर। ये जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में पूरा चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हटाया गया है, बल्कि उसके लास्ट के 2 टॉपिक एनर्जी एंड हेल्थ, ये जो 2 टॉपिक है एनर्जी और हेल्थ वाले, ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में से जो लास्ट के 2 टॉपिक है एनर्जी और हेल्थ, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। तो 70% के जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है वो आपको आपके स्क्रीन पर यहाँ राइट हैंड साइड पर दिख रहा है। ये जितना भी पार्ट है, ये जितना पार्ट है, ये पार्ट आपको 70% पार्ट में पढ़ना है। तो इसकी डिटेल यहाँ दे रखी है 70% में आपको क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 के बीच में कितना हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के बाद कितना हुआ, ये सब आपको तो स्टार्ट में पहली यूनिट में ही मिल जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ़्ट स्क्रीन पर, ये सब तो आपको इसमें ही मिल जाएगा। उसके बाद बात आती है पॉवर्टी की। तो इंडियन इकोनॉमी के 1991 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉवर्टी की बात हो रही है, रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब आपको यहाँ पर लेफ़्ट स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको लेफ़्ट स्क्रीन पर यह पॉवर्टी भी आपको मिल रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन है, रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये सब 70% के सिलेबस में आपको यहाँ तक पढ़ना है, ये सब टॉपिक भी हैं। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर बोला गया है कि एक यूनिट ये भी आएगी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपेयर विद इंडियन नाइबर्स, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना, जो कि ज़रूरी है आपका पढ़ना। तो ये नाइबर्स वाला जो है ये लास्ट यूनिट है, इंडिया की कंट्री का जो नाइबर्स के साथ एक्सपीरियंस है, ये लास्ट यूनिट में आपका दे रखा है, इसको आपको यहाँ से पढ़ना है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी कि इकोनॉमिक्स का जो पूरा सिलेबस रिड्यूस हुआ है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट इज़ नोन एज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज़ नोन एज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन बोथ पार्ट्स द 30% syllabus is reduced and the reduced syllabus is here. 2 chapters from statistics for economics and the 3 topics. Okay, there are 3 topics which are reduced from the second part of economics. Yeah, second part of economics which is known as Indian economic development. तो उम्मीद है मेरी पूरी ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।